ठीक है, मैंने इसे बताया, ये इसने मुझे मारना शुरू कर दिया, ठीक है? कहता जी मेरा बच्चा नहीं है ये, पता नहीं कहाँ से मुँह जिससे गई हो ना उसको को इसे वॉशन करवाओ, ये करवाओ जिसके पास गई हो। बस कुछ मेरी अपनी गलती है, मैं उसकी बातों में आ गई। मैंने बर्दाश्त किया। सुबह हुई है उसने अपने दफ्तर खोलने के लिए उसने अपना दफ्तर खोलने के लिए ना बाहर निकला, ऊपर से भागी नीचे आई। पानी की बोतल ली ऊपर फिर भाग गई कि मुझे कहीं मारे ना। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त 25 साला सुंबल मौजूद है और ये बड़ी ही दुखी सी लड़की है। मैं क्या कहूँ, इनकी स्टोरी इनकी ज़बानी सुनेंगे। थोड़ा सा स्टार्ट में बताता चलूँ आपको कि इनकी 3 शादियाँ हुई हैं और तीनों शादियाँ बड़ी उम्र के लोगों के बाबों से हुई हैं और तीनों से ही इनको तलाक हो गई है। अब इनकी तलाक की वजह क्या बनी है, क्या मामला तो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुमन, मुझे अब ये बताएं कि जो सबसे पहले आपकी शादी हुई उस वक्त आपकी एज क्या थी और जिससे आपकी शादी उसकी एज क्या थी? मेरी एज थी 14 से 15 साल ठीक है। और उसकी एज थी 45 यानी कि ईयर्स। आपकी 14 साल उम्र थी, उसकी 45 साल उम्र थी। इतनी थी, हाँ। ठीक है। तो उसके बाद जिसने शादी करवाई थी वो मेरे अब्बू की कोई जानने वाली थी, ठीक है। हम्म। तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा बंदा है, न्यू हॉस्पिटल में लगा हुआ है, ये वो बहुत तारीफ़ें की। मेरे अब्बू ने ना सोचा कि चलो करनी है। वो उस औरत पे मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा ना एतबार था। उसकी औलाद नहीं थी, ठीक है। तो उसने कहा जी ये मेरी बेटी है, मैं अच्छा ही सोचूंगी, ये वो। बस मेरे अब्बू ने भी आके ना उसकी बातों में मेरी शादी कर दी उस बंदे के साथ। अब वो वलीमे वाले दिन कह रही है ये जुआ खेलता है, ठीक है, ये बंदा ठीक नहीं है, बस ध्यान रखना इस पे पैसों का एतबार ना करना कि ये जुआ वगैरह में आपकी बेटी हार ना जाए। फिर उसके बाद मेरे अब्बू टेंशन में थे कि ये क्या हमसे हो गया, गलती हो गई है, ये पछतावा मेरे अब्बू को हो गया। फिर ना गुज़रते गुज़रते 1.5 से 2 साल वहाँ पर मैं रही। फिर अचानक मेरे अब्बू बीमार हो गए। उसके बाद मेरे अब्बू ना दिमाग की नस फट गई थी, फालिज हो गया। तो उनकी ना मतलब 1 महीने में वो ठीक भी हो गए और फिर उनकी ना वफात हो गई, फौत हो गए वो। फिर एक औरत ने ही रिश्ता करवा दिया मेरा, कहीं ठीक है, और? कहीं और। ठीक है। तो वो बंदा जो सा था शबाज शरीफ के कोई कह रहे थे पर्सनल दोस्त है, ये वो ना। तो उसकी अ, उम्र कितनी थी? उसकी उम्र भी 45 इतनी थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद के फिर ना मेरी उसके साथ शादी हो गई। उसकी बीवी इंग्लैंड गई। उसने ना जी मेरे पीछे पड़ गया, नहीं नहीं आप मेरे साथ खड़े रहे, रिश्ता ये वो। उसने हमारे पे मेहरबानी इतनी की। मेरी अम्मी ने भी कहा पर मैं नहीं मानती थी, मतलब शादी से मैं इनकार मैंने किया। मैंने कहा मैंने नहीं करनी, ये मुझे पसंद ही नहीं है इंसान ना। तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, ये वो ना, अच्छा ढालटी वाला बंदा है, ये वो। तो उसके बाद मेरी अम्मी ने निकाह करवा दिया उस बंदे के साथ। उसने कहा जी मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को ना इंग्लैंड भेज दूँगा अपनी वाइफ के पास। वो 2005 की गई हुई है। उसके बाद जी उसकी वाइफ 2005 के बाद आ गई वापस इधर। उस बंदे ने मुझे नहीं बताया, हो सकता है उसकी बीवी ने उसे कुछ कहा हो, कोई ऐसा उनका अपना घरेलू मसला, और उसने मुझे डिवोर्स दे दी। एक अच्छा, महीना पहली शादी आपकी हुई है वो 2 साल रही है 14 साल की उम्र में, वो 45 साल का आदमी था। हाँ जी, वो भी इतना ही था। अच्छा, ये 2 सालों में कोई आपका कोई बच्चा शच्चा नहीं हुआ? नहीं, दोनों में नहीं हुआ कुछ भी। अच्छा, जो जिससे आपकी पहली शादी हुई है उसकी उम्र 14, आपकी उम्र 14 साल थी और आपके हस्बैंड की उम्र 45 साल के 40, करीब थी। हाँ 45 45 के करीब इतनी थी। होगी मेरे ठीक ख्याल है। में। और जो जब दोनों के साथ दूसरी शादी हुई थी आपकी, पहले के साथ भी दूसरी शादी और इसके साथ भी दूसरी शादी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं तो आपके घर वालों ने सोचा नहीं कि मेरी बस नहीं सोचा उन्होंने, उनको इतना पता नहीं मैं बोझ लग रही थी शायद, हो मुझे तो ये फील होता है। फिर मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था अपने अब्बू पे। फिर मैंने उस बंदे से पहले से ना निभाना कोशिश की कि मैं निभाऊं, ठीक है। मैंने अपने ना मेरे अम्मी अब्बू मुझे कह रहे थे आप वापस आ जाओ ना, हम डिवोर्स ले लेते हैं, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा मैंने इधर ही रहना है मैंने। सही। तो फिर मेरे अब्बू को जब बीमार हुए ना मेरे अब्बू, तो उसके बाद मेरे अब्बू ने कहा कि मैं जब ठीक था मैं तुम्हारा पता ले लेता था ना, मतलब
आना जाना कि तुम सही हो। उसके बाद मेरे अब्बू को अतमाद नहीं था उस पर। जो उसके रिश्तेदार खुद बताते थे कि ये बंदा ठीक नहीं है, सही। अपनी बेटी को ज़रा ना आप पैसे वगैरह ये ऐसे उन्होंने कुछ बताया हुआ था। तलाक आपने ली थी पहले या उसने दी थी? मैंने ली थी अदालत खुला के लिया थ्रू। था आपने? मेरे अब्बू ने मेरे आगे हाथ जोड़े थे कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, ठीक है, तो मेरी बेटी, अब मैं बीमार हूँ, मेरा एक तुम कहना मान लो। मेरे आगे हाथ जोड़ के उन्होंने माफ़ी मांग के ना रोए भी बहुत ज़्यादा थे। और मैं देख के ना अपने अब्बू की हालत, तो मैंने अपने अब्बू को कहा, अब्बू आप टेंशन ना लो, जैसा आप कहोगे ना मैं वैसे ही करूँगी। उसके बाद मैंने जाकर खुला ले ली उस बंदे से। तीसरी शादी फिर आपकी कितनी देर बाद हुई और किससे हुई? फिर वो मैंने इद्दत पूरी की, ठीक है। ठीक है। फिर इद्दत पूरी होने के बाद मेरा ना भाई, दरअसल अबू तो मेरे थे नहीं और मामू चाचू हमारा कोई भी नहीं है, ठीक है, मामू चाचू भी नहीं है। अब भाई था, भाई पढ़ता था ना, वो ना मैट्रिक में पेपर्स वगैरह दिए थे और आगे भी उसकी स्टडी जारी थी। तो जब अबू फोत हो गए, जाहिर बात है उस बेचारे पे भी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि मैं 25 साल की हूँ ना अब, तो वो मेरे से 1 साल छोटा है, बड़ा है, ठीक है। 1 साल बड़ा है। इतने वो भी ना समझ, और मैं भी इतनी बड़ी नहीं थी उस टाइम ना। यानी कि जब दूसरी तलाक आपको हुई है तो उस वक्त आपकी उम्र होगी कुछ 16.5-17 साल के हाँ करीब? जी, ऐसे ही है। ठीक है। तो उसके बाद जी मेरे भाई पे जिम्मेदारी, वो ऑटो रिक्शा चला रहा था किसी का ना, तो ऑटो रिक्शा उससे गुम हो गया, मतलब गलत लड़कों के साथ बैठना शुरू हो गया ना, नशे पे लगा दिया उन्होंने। सही। उसके बाद जी अब रिक्शा गुम हो गया हमारे घर। रोज़ कोई ना कोई पुलिस का बंदा आके कहता जी आपका बेटा जुए में हार गया है, ठीक है। ऑटो रिक्शा। उसके बाद जी उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मतलब ना कहते जी इधर बशीर मुगल है मोहल्ले में ना, वो आपका मसला हल करवा देगा। अब हमारी जाने भला कौन बशीर मुगल, कौन कौन नहीं, हमें नहीं आइडिया था कोई भी। तो असल मेरे भाई का फ्रेंड था एक हमारे मोहल्ले में, तो वो कहता मुझे पता है, मैं अंकल को लेके आता हूँ। ठीक है। वो अंकल साहब हमारे घर आए हैं, उन्होंने पता करवाया, उनका कोई तल्लुकात थाने वगैरह में ये है, ठीक है। वो अब हमारे घर आए हैं, उन्होंने जब देखा जी रिक्शा पता करवा दिया, समनाबाद थाने में बंद था, ठीक है। तो वो रिक्शा उस बंदे ने हमें ढूंढ के दे दिया, ठीक है, हमारी जान छूट गई। अब भाई मेरा सीधा नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यूनियन काउंसिल में मैं जाती थी, क्योंकि वो मुझे बुलाते थे तारीख पे ना, तो मेरा कुछ टाइम चल रहा था। तो ये बंदा ना, मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, फ्रेंड ने मतलब ना उनके घर आना जाना था, कहता जी आखिर इसने शादी करनी है ना आगे, तो मेरी भी बीवियाँ नहीं है, मैंने एक को डिवोर्स दे दी हुई है बहुत पहले की, उसमें से उसके 3 बच्चे थे, ठीक है। दूसरे उसने शादी की, कहता मैंने 15 साल इसे रखा है कि इसके घर औलाद नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद जी मेरी फ्रेंड जोन सी थी ना, तो मुझे ना कहती कि ये ऐसे कह रहा है, मुझे ना मेरी अम्मी से बात की, मेरी अम्मी ने कहा नहीं बहुत बड़ी एज का है, इसके अब्बू से भी बड़ा है ये तो बंदा, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। बस कुछ मेरी अपनी गलती है, मैं उसकी बातों में आ गई उस बंदे अच्छा, की। आपकी डायरेक्ट उससे बात हुई? मेरी फ्रेंड मुझे लेके जाती होती थी ना, ठीक उसके है। घर एक आधी दफ़ा लेके गई है, वो बंदे ने बहुत, उसकी एज कितनी थी? उसकी एज तो 65 65 साल? हाँ 50-55 साल की थी उस टाइम। सुनो, मुझे अब ये बताओ कि जब आपको प्रपोजल आया है, ठीक है, जी, तो उस वक्त आपने खुद सोचा नहीं कि पहले भी 2 शादी मैंने की, दोनों बड़ी उम्र के आदमी थे, अभी जो बस तीसरी? मैं अपने घर वालों से बहुत मतलब गुस्सा भी था कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की हुई है, और कुछ वो दूसरी तरफ से वो जो वो थे ना बशीर साहब, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ना भरोसे में लेके, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, मैं बंदा हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, औरत तो एक फूल होती है, बड़ी ऐसी बातें की। इतना उसने मुझे अपने में माइल किया ना कि मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि मेरे अम्मी अब्बू ने मेरे साथ ज्यादतियाँ की हैं, मैं तो उनके घर रहना ही नहीं चाह रही थी, अपने अम्मी अब्बू के घर ना। सही। उसके बाद जी उसकी बातों में आके ना मेरी अम्मी नहीं मानती थी कि इस बंदे के साथ ना शादी हो, तो बस मैंने ना इस वक्त आपने अपनी मर्जी की से शादी की, मर्जी से मैंने और उस बंदे ने भी आपकी जो है ना मजबूरी का फ़ायदा उठाया कि ये मजबूर है तो इसका मजबूरी है। सुमन, मुझे अब ये बताओ कि तीसरी शादी जो आपने की थी, ठीक है, वो तो आपने अपनी मर्जी से की थी, जी, ठीक है, जबकि आपको पता था कि ये बंदा पहले 2 औरतों को तलाक दे चुका है,
उसके बावजूद आपने शादी कर ली उससे? तब मैं बच्ची थी, मुझे इतना अकल नहीं थी। ठीक हो गया। तो इससे तलाक की क्या वजह बन गई फिर आपकी? इससे तलाक की ये वजह कि इसने सोचा कि वो पहली औरत, मेरी जो बीवी थी ना, हम्म। वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। उसे डॉक्टर ने जवाब दिया। उसने मुझे भी जाके ना इलाज करवाया, मेरा चेकअप करवाया। उन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। उन्होंने मेडिसिन मुझे दे दी और मैंने वो मेडिसिन खाई, मैं प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है। ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी से नवाजा। ठीक है। ठीक है। अब उसे ये है कि मैंने इतना पैसा लगाया, मेरे प्लेट से बच्चे हुए हैं ना, तो कहता जी मैंने इतने पैसे लगाए और बेटी पैदा की है। तो अच्छा। जी, असल वजह ये भी थी। तो फिर उसने बर्दाश्त किया कि चलो कोई नहीं, पहली बेटी हुई अल्लाह फिर दे देगा बेटा। तो उसने बर्दाश्त किया ये। तो जब मेरी पहली बेटी हुई ना पैदा, तो उसका रवैया चेंज हो गया मुझसे ना। तो मारना मुझे, गाली गलौज देनी और कहना तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात है क्या, जाओ निकल जाओ यहाँ से, घर से जाना है वो गेट है। बहुत बदतमीज़ी उसने मेरे साथ की। मैंने बर्दाश्त किया अपनी बच्ची की वजह से। पूरा मोहल्ला गवाह है उधर का। तो मैंने हर किस्म का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया। अल्लाह ताला ने फिर मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर एक बेटी से मुझे फिर दोबारा से बेटी होगी। फिर उसने, ज़ाहिर बात है, उसी हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसे ठीक वगैरह हो लगते, प्राइवेट था। तो उसने जब देखा जी, फिर पहले तो उसने मुझे बहुत मारा कि ये मेरा बच्चा नहीं है। अच्छा। हाँ जी, ये उसने इल्ज़ाम मेरे पे लगाए कि ये मेरा बच्चा नहीं है। ठीक है। मुझे क्या पता तुम कहाँ से ले आई हो, ये इल्ज़ाम मुझे पे लगाने शुरू हो गया। बंदा इसके साथ क्या करेगा। जब उसे पता चला, उसी दिन उसने मुझे चेकअप वगैरह करवाया, बेटी है जी। उसी दिन मेरी अम्मी ने मुझे, तो अपनी तरफ से माँ थी वो, ज़ाहिर बात है, वो कहती मेरी बेटी को तकलीफ़ ना हो। तो मेरी अम्मी ने मुझे ये खिलाया और इतने में मेरी अम्मी चले गई। और उसका इतना रवैया मेरे से ख़राब था कि उसने मेरे साथ झगड़ा किया। उसके बाद अम्मी के जाने के बाद ना, उसने टीवी लॉन्च में से मुझे निकाल के ना बाहर, टीवी लॉन्च में से निकाल के बाहर उसने मुझे ना, ऊपर उसका ना 3-4 मंजिल घर है। ऊपर वैसे तैयार है लेकिन रिहाइश नहीं है। उधर कोई बिजली का निज़ाम नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना कोई पानी का निज़ाम। और मैं सारी रात उसके तरले करती रही कि मुझे बंदे पानी एक बोतल दे दो, तुमने मुझे कौन-सा तुम्हें पता नहीं गुस्सा है। उस बंदे ने मेरी नहीं सुनी, उसने मुझे टीवी लॉन्च से निकाल के बाहर, ठीक है, बाहर मेन गेट पे भी ताला लगा दिया। अ, कहीं जाने का रास्ता नहीं था, बाहर जाने का रास्ता नहीं था मुझे मिला ना। मैं ऊपर थी, अब सारी रात में उसकी मिन्नतें करती रही हूँ, क्या हो गया है, क्या मसला है, क्या नहीं है। मतलब मुझे चलो एक पानी की बोतल दे दो, ना ऊपर पंखा था, ना कुछ, इतना ऊपर से मैंने वो गरम वो पिया हुआ था। मेरी अंदर से कंडीशन ख़राब थी और आखिरी मेरा ना मंथ 9 मंथ मतलब चल रहा था। पानी होता है ना गर्म पानी टैंकी का, ज़ाहिर गल मेरे अंदर से ऐसा था जैसे मैंने फट जाना है अभी। तो वो जब मैंने वो छत पे गई हूँ, वो मैंने गर्म पानी ऊपर से, तो मेरी कंडीशन, मैं चाह रही थी मैं कुछ ठंडा पीऊँ। उस बंदे ने मुझे पानी नहीं दिया। मैं छत पे गई, मैंने जाके वो गर्म पानी पिया और मैं रोने शुरू हो गई कि मुझे ऐसे क्या सज़ा मिल रही है। वो मुझे कमरे में से बाहर निकाल देना, ऐसे-ऐसे उसने मेरे पे ज़ुल्म किए, ठीक है। उसके बाद मैंने बर्दाश्त किया। सुबह हुई है, उसने अपने दफ्तर खोलने के लिए, ना बाहर निकला, ऊपर से भागी नीचे आई। पानी की बोतल ली ऊपर, फिर भाग गई कि मुझे कहीं मारे ना। इतना उसने अपनी दहशत मेरे पे रखी हुई थी। उसके बाद सिर्फ सारा कुछ बच्ची पैदा होने के ऊपर? हाँ जी। उसके बाद फिर मैंने अपनी अम्मी को कॉल की, अम्मी मुझे लेने के लिए आ गई घर ना। मैं अपनी अम्मी के घर 1-2 दिन रह के आई, फिर उसका कुछ मूड सही हो गया था। उसका मूड सही हुआ, उसके बाद मैं घर आई हूँ। मुझे भी पेन-शेन होने शुरू हो गई, मैं हॉस्पिटल आ गई। मेरा ऑपरेट हो गया, बच्ची लेके घर आ गया। फिर उसने बर्दाश्त किया कुछ। उसके बाद झगड़े होते रहते थे घर में ना, कभी मैं अम्मी के घर चली जाना, ज़्यादातर मैं अपनी अम्मी के घर रहती हूँ। यानी जब तक उसको पता नहीं था, जब तक वो बच्चा नहीं हुआ था, तब तक आपका रवैया आपके साथ बिल्कुल सही रहा है? फिर मैं दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हो गई, मुझे अल्लाह ताला ने फिर मतलब हो गई, ठीक है। मैंने इसे बताया, ये इसने मुझे मारना शुरू कर दिया, ठीक है। कहता जी मेरा बच्चा नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से मुँह, जिससे गई हो ना उसको वो इसे वॉशन करवाओ, ये करवाओ, जिसके पास गई हो। मुझे पता था मैं कहीं नहीं गई। मैंने उसे बोला कि अगर ये तुम्हारा नहीं ना होगा, तो तुम मुझे चौक में रख के मुझे फायर मार देना,
सबको बताना कि मेरा ये मैंने ज़्यादती की है तुम्हारे साथ, या मेरा किसी के साथ अफ़ेयर था, या ये। तो उसके बाद जी उसने फिर, ज़ाहिर-सी बात है उसे पता था ये मेरा ही है, मैं ऐसी नहीं हूँ। ना मैंने घर से बाहर निकलना, ना ये वो। तो उसे यकीन हो गया कि ठीक है, उसने मुझे ना उस दिन मेरी छोटी बच्ची, बड़ी वाली बच्ची ले ली, ठीक है? मुझे कहता है कि इसे नहीं मैंने देना। और उस बंदे ने मुझे, मैं ज़ाहिर-सी बात है सुबह से मैं प्रेग्नेंट भी थी, कुछ खाया-पिया भी नहीं था। सारा दिन वो मुझे मारता रहा, सारा गाली-गलौच ये होता रहा। कहता जी तुम्हारी औकात क्या है, ये क्या फलान क्या है, ये मुझे बातें सुनाता। रात हो गई, मैंने कहा इस बंदे ने, मेरी अम्मी ने बहुत समझाया कि अब बेटी हो गई है, कुछ समझो, ऐसे नहीं करो। वो आगे बीमार है, प्रेग्नेंट भी है, तुम उसे टेंशन क्यों दे रहे हो? लेकिन वो नहीं समझा, बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं गली में गई हूँ, मुझे बच्ची नहीं ना दे रहा था। मुझे ये था मैं अपनी बच्ची लेके अपनी अम्मी की तरफ चली जाती हूँ, ठीक है, नहीं रखता ना रखे। अब वो बच्ची नहीं दे रहा मुझे ना, मुझे नहीं समझ आ रही कि बाहर मैं जब निकलने लगती हूँ ना, मतलब बच्ची मुझे मार, इतना उसने मुझे मारा प्रेगनेंसी में, ठीक है, मुझे नहीं समझ आई। मैं बाहर जाके मैंने शोर डाल दिया मोहल्ले में ना, बहुत आवाम इकट्ठी हो गई वहाँ पे। उस बंदे ने मुझे चौक में भी मारा है, इतना मारा कि प्रेग्नेंट भी थी, तीसरा चौथा माह था मेरा ना। तो जब दूसरी बेटी हुई तो इस बंदे ने ना, मेरी अम्मी ने कहा हो जाएगा सही, कोई बात नहीं, तुम रहो, कोई बात नहीं, सारे बंदे मूड दिखाते हैं, लड़ाई हो जाती है, हर घर में होती है, लेकिन तुम बर्दाश्त करो, तुम हौसला करके बैठो, एक ना एक दिन सही हो जाएगा बच्चियों को देख के ना। तो आप यकीन करें कि मतलब उस बंदे का ऐसा रवैया मेरे साथ था कि घर में खाना-शाना हर चीज़ ख़त्म उसने करके ना, राशन पानी सारा कुछ, कुछ भी नहीं रखा। अपनी बाज़ार से, होटल से रोटी ला के ना, उसने वो खानी, और बर्तन अपना वॉश करके रख देना, और मैं भूखन, मतलब कुछ भी नहीं ना खा सकी। सिर्फ़ आपके सामने बैठ के खा के चला मेरे जाता था? सामने दीवार की तरफ मुँह करके ना, कि मैं देखूँ भी ना, उसे नज़र ना लग जाए। तो उसने खाना खाना और अपना किचन में जाके बर्तन वॉश करके, उसने फिर दोबारा से ना अपना बाहर चले जाना। नाज़रीन, अभी सुंबल की हम स्टोरी सुन रहे थे। बड़ी ही सैड स्टोरी है इसकी। स्टोरी जिस तरह से डिटेल से ये बता रही है, इस तरह तो मतलब वो सुनते जाएँ तो मतलब 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी, जितनी जितने सितम इसके ऊपर हुए हैं, जितने जुल्म इसके ऊपर हुए हैं और क्या-क्या इसके साथ हुआ है। तो इन शॉर्ट ये है कि ये सारा कुछ होने की मेन जो वजह थी, वो है बेटी पैदा होना, जो तीसरी इसकी शादी हुई। सुंबल, हमने आपकी स्टोरी तो सारी सुन ली है। अब मुझे अब ये बताएँ कि आपका मीडिया के सामने आने का क्या मकसद है? मीडिया में आने का मकसद मेरा ये है कि सब माँ-बाप के लिए मैसेज है कि अपनी बेटी का रिश्ता सोच समझ के करें, ठीक है? और किसी भी बड़ी एज वाले बंदे के साथ ना करें। बाज़ माँ-बाप सोचते हैं कि हो सकता है ये अच्छा रखे मेरी बेटी को, लेकिन वो कोई अच्छा नहीं रखते। जौन सा एक मिसाल बनी हुई है ना घरों की, जौन से कहते हैं मुड्डो बिगड़े होन वो कदी नहीं सुधरदे। तो ये मेरी मिसाल है, लोगों को ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब, जितने भी बहन-भाई ये देख रहे हैं ना मुझे, आप लोग सब अपनी बच्चियों की कहीं सोच समझ के अच्छी जगह शादी करें, ठीक है? और दूसरा मैसेज मेरा ये है कि इस बंदे को सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, जिसने, अब देखें मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है? अब जो 2 बेटियाँ हैं मेरी, उनको, उनका क्या कसूर है? उनका ये कसूर है कि वो दुनिया में आई हैं, और अब वो ना बाप उसकी, मतलब कुछ भी नहीं दे रहा अपनी बच्चियों को। अभी भी बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उसमें से कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपकी हेल्प कर दे, ठीक है? आपका नंबर हम जो है ना वो स्क्रीन पे दे देंगे। तो अब नेक्स्ट क्या प्लान है? कोई नेक्स्ट शादी करने का है प्रोग्राम आपका? अभी तो देखिए मेरे साथ 3 दफ़ा ये हादसे हो चुके हैं, अभी तो मैं कभी भी नहीं सोचूँगी कि दोबारा नेक्स्ट मेरे साथ, हिम्मत ही नहीं है। कुछ ऐसा हो जाए फिर मैं तो, फिर एंड है ना मेरा तो, फिर मैंने तो ख़त्म होना है। अब मेरी 2 बेटियाँ, मैं इनका सोचती हूँ, कुछ हो जाए, ठीक है? और वो बाप तो उनका कुछ भी नहीं दे रहा, वो मेरा केस उसने कैंसल करवा के उसने सुलह की मेरे साथ, मुझे घर ले गया उसने। मैंने ये सोचा कि चलो बच्चियाँ अपने बाप के पास रहेंगी, दोनों का प्यार मिलेगा, माँ का भी और बाप का भी। मैंने सारा कुछ ख़त्म करके ना, फिर मैंने कोशिश की कि चलो अल्लाह करे ये बदल गया हो, लेकिन वो बंदा नहीं बदला। जी नाज़रीन, अभी आपने संभल की स्टोरी सुनी है। इसके ऊपर इतने जुल्म हुए हैं कि हम ये मतलब वीडियो रिकॉर्ड करें तो 3-4 घंटे की वीडियो बन सकती है, लेकिन ये टाइम शॉर्ट है तो मुकम्मल नहीं कर सकते। लेकिन मेन जो इसकी वजह है इसके ऊपर जुल्म होने की, वो बेटियां पैदा करना है। और इस वक्त बेचारी जो है वो दर-बदर है, ठीक है? कमाने वाला कोई नहीं है, एक भाई है, तो वो नशे पे लगा हुआ है, वो भी कमाता नहीं है, तो ये अकेली है बेचारी।
तो अगर आप में से कोई मुखैर हजरात इसकी हेल्प करना चाहे तो इसका नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।